स्वागत है दोस्तों आप सभी का स्टडी विद 87 यूट्यूब चैनल पर। और हम हिस्ट्री की सीरीज़ कवर कर रहे हैं। इस हिस्ट्री की सीरीज़ में यह प्राचीन भारत का आज एक और महत्वपूर्ण टॉपिक है जो संगम वंश पर आधारित है। इस टॉपिक का नाम है पल्लव वंश। पल्लव वंश के काफ़ी महत्वपूर्ण शासक हुए हैं जिन्होंने काफ़ी मंदिरों का निर्माण कराया है। इसके अलावा कुछ विजय अभियान भी हैं और कई ऐसी बातें हैं जिन पर अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। पल्लव वंश के शासक महेंद्र वर्मन, नरसिंह वर्मन, नंदी वर्मन द्वितीय, सौर मंदिर, सप्त पैगोड़ा रथ मंदिर, महाबलीपुरम नगर, इनसे संबंधित प्रश्न अक्सर पेपरों में देखे गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं प्रश्नों की श्रृंखला। पहला प्रश्न, पल्लव वंश का संस्थापक कौन है? तो पल्लव वंश का संस्थापक सिंह विष्णु को कहा जाता है। 575 ईस्वी से 600 ईस्वी तक इसका कार्यकाल रहा। पल्लव वंश का वास्तविक संस्थापक सिंह विष्णु था। पल्लव वंश की राजधानी कांची थी एवं पल्लव वंश ध्वज में पल्लव वंश का जो ध्वज था उसमें गरुड़ का चित्र बना हुआ था, यानी कि यह वैष्णव संप्रदाय के लोग थे, यानी वैष्णव धर्म को मानने वाले थे। इस वजह से भगवान विष्णु के वाहन गरुड़ को इन्होंने अपने ध्वज पताका में चिन्ह के रूप में लिया। देखते हैं अगला प्रश्न। सिंह विष्णु ने मामल्लपुरम में किस मंदिर का निर्माण कराया था? तो जो पल्लव वंश का संस्थापक है सिंह विष्णु, इसने बाराहा गुहा मंदिर का निर्माण कराया। गुहा यानी कि गुफा। और इसके अलावा पल्लव वंश के शासक सिंह विष्णु ने मामल्लपुरम में बाराहा गुहा मंदिर का निर्माण कराया। इसके साथ ही इस मंदिर में इसने अपनी एवं अपनी पत्नियों की प्रतिमा भी स्थापित की। और किराता अर्जुनीय के रचयिता संस्कृत के महाकवि भारवी इनके ही दरबार में थे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक प्रश्न में कई प्रश्न हमारे सॉल्व हो रहे हैं, जैसे कि किराता अर्जुनीय की रचयिता कौन है, संस्कृत के महाकवि भारवी ये किसके दरबार में है, सिंह विष्णु, और किस शासक ने अपनी व अपनी पत्नियों की प्रतिमा स्थापित की मंदिर में, तो सिंह विष्णु। और इस प्रकार के कई प्रश्न एक ही प्रश्न में बन जाते हैं। प्रश्न में डिस्क्रिप्शन देने का हमारा यही ध्येय है कि हम एक प्रश्न के माध्यम से 3 से 4 प्रश्न सॉल्व कर लें, ताकि 10 प्रश्नों में ही हमारा पूरा टॉपिक क्लियर हो जाए। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न। मत्त विलास नामक हास्य ग्रंथ की रचना किस शासक के द्वारा की गई है? महेंद्र वर्मन प्रथम, पल्लव वंश का अगला शासक, जिसने 600 ईस्वी से 630 ईस्वी तक शासन किया। और मत्त विलास हास्य ग्रंथ की रचना के कारण ही इसे मत्त विलास की उपाधि भी मिली। यह प्रसिद्ध संगीतज्ञ रुद्राचार्य का शिष्य भी था। इसे चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित किया था। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था चालुक्य वंश के जो राजा पुलकेशिन द्वितीय ने अपने विजय अभियान के दौरान कांची पर आक्रमण किया था और महेंद्र वर्मन प्रथम को हराया था। तो इसके बारे में हम आगे और भी देखेंगे। देखते हैं अगला प्रश्न। महेंद्र वर्मन प्रथम किस मंदिर निर्माण की शैली का जनक कहलाया? तो महेंद्र वर्मन ने अपने ही नाम से महेंद्र शैली का निर्माण किया। इसने कठोर चट्टानों को कटवाकर गुहा मंदिर बनवाए जिन्हें मंडप कहा गया। यह प्रश्न पूछा गया है कि मंडप किस प्रकार के मंदिर थे। कठोर चट्टानों को कटवाकर जो गुहा मंदिर बनाए गए वे मंडप कहलाए। मकोड़ा एवं अनंतेश्वर मंदिर इसके उदाहरण हैं। तो मंडप मंदिर के जो उदाहरण हैं वह मकोड़ा एवं अनंतेश्वर मंदिर हैं। पल्लव वंश के किस शासक ने मामल्ल की उपाधि पाई? तो पल्लव वंश का बहुत ही महत्वपूर्ण शासक नरसिंह वर्मन प्रथम, इसका कार्यकाल 630 से 668 ईस्वी तक रहा। यह पल्लव वंश का सर्वाधिक प्रतापी शासक था। इसने अपने पिता महेंद्र वर्मन की हार का बदला लिया और पुलकेशिन द्वितीय को युद्ध में हराया। यह जानकारी कुर्रम अभिलेख से मिलती है।
तो इस प्रकार भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि इस युद्ध की जानकारी किस अभिलेख से मिलती है। तो याद रखिएगा, पुलकेशिन द्वितीय को युद्ध में हराने की जानकारी खुर्रम अभिलेख से मिलती है। अगला प्रश्न, नरसिंहवर्मन प्रथम ने किस नगर की स्थापना की? नरसिंहवर्मन प्रथम ने महाबलीपुरम अर्थात महामल्लपुरम की स्थापना की थी। नरसिंहवर्मन ने वातापी कोंड की उपाधि हासिल की। रथ मंदिर अर्थात सप्त पैगोड़ा मंदिर का निर्माण भी कराया। तो बहुत ही महत्वपूर्ण मंदिर है सप्त पैगोड़ा अथवा रथ मंदिर। इसमें पांचों पांडवों के भी मंदिर स्थित हैं, द्रौपदी का भी है, और इसके अलावा भगवान श्री गणेश का, भगवान शंकर जी के मंदिर भी इन सप्त पैगोड़ा मंदिर के अंदर स्थित हैं। और चीनी यात्री हेंगसांग इसके राज्य में ही कांचीपुरम आया था। वैसे तो हेंगसांग हर्षवर्धन के दरबार में आया था, परंतु हर्षवर्धन के समकालीन होने के कारण नरसिंहवर्मन के दरबार में भी हेंगसांग का आना हुआ था। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न, पल्लव वंश के किस शासक ने अपना एक प्रतिनिधि मंडल चीन भेजा था? तो नरसिंहवर्मन द्वितीय। अब नरसिंहवर्मन प्रथम के बाद नरसिंहवर्मन द्वितीय आता है, जिसने 695 से 720 ईस्वी तक इसका कार्यकाल रहा। नरसिंहवर्मन द्वितीय का जो कार्यकाल था वह बहुत ही शांतिपूर्ण रहा था, और इसने नरसिंहवर्मन द्वितीय ने कांची में यानी कि अपनी राजधानी में संस्कृत विद्यालय बनवाया। संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान दंडी इसी के दरबार में थे, और इसने अपना एक प्रतिनिधि मंडल चीन भी भेजा था। तो उस समय इसने चीन में अपने अच्छे व्यवहार यानी अपनी मित्रता के लिए एक प्रतिनिधि मंडल चीन भेजा था। इस विषय में प्रश्न पूछा जाता है। इस तरह के ही प्रश्न आयोग द्वारा पूछे जाते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, सौर मंदिर अर्थात महाबलीपुरम का तटीय मंदिर किस शासक के द्वारा बनवाया गया है? तो यह नरसिंहवर्मन द्वितीय द्वारा बनाया गया है, जबकि रथ पैगोड़ा मंदिर जो मैंने आपको बताया वह नरसिंहवर्मन प्रथम द्वारा बनवाया गया था। तो नरसिंहवर्मन द्वितीय ने मंदिर निर्माण की राज सिंह शैली का जनक कहलाया, यानी इसने भी एक मंदिर निर्माण की अलग शैली का निर्माण किया था, किला बना शैली का जनक कहलाया। इसने कांची में कैलाश मंदिर, ऐरावत ईश्वर मंदिर, बैकुंठ पेरुमल मंदिर बनवाए। इसे राज सिंह शंकर भक्त की उपाधि भी मिली। तो राज सिंह शैली का जनक कहलाया, इसलिए इसे राज सिंह की उपाधि भी मिली है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, भीम वंश का संस्थापक कौन था? तो पहले तो समझिए कि आप भीम वंश जो था वह पल्लव वंश का सहयोगी वंश था, और जिसका संस्थापक भीमवर्मन था। हुआ ये कि एक समय ऐसा आया, पल्लव वंश पर चालुक्यों ने अधिकार कर लिया था। तब भीम वंश का जो संस्थापक था भीमवर्मन, इसने पल्लव वंश को थोड़ा सा संगठित किया और पल्लव वंश के सहयोगी वंश के रूप में इसने शासन किया। तो भीम वंश के नंदीवर्मन द्वितीय ने सैन्य शक्ति को पुनः संगठित कर कांची को चालुक्यों से मुक्त कराया। तो भीम वंश का जो महत्वपूर्ण शासक था नंदीवर्मन द्वितीय, इसने अपनी सैन्य शक्ति को पुनः संगठित किया, यानी कि पल्लव वंश और भीम वंश की सैन्य शक्ति को संगठित कर राजधानी कांची को चालुक्यों से मुक्त कराया। अब कांची पर जिसने अधिकार कर लिया यानी राजधानी पर, उसका समस्त राज्य पर अधिकार हो जाता था। तो इस वजह से नंदीवर्मन द्वितीय ने पल्लव वंश को फिर से संगठित किया। और अगला प्रश्न, मुक्तेश्वर मंदिर किस शासक के द्वारा बनवाया गया? तो मुक्तेश्वर मंदिर भी नंदीवर्मन द्वितीय के द्वारा ही बनवाया गया। इसने नंदीवर्मन शैली में मुक्तेश्वर मंदिर का निर्माण कराया। वैष्णव प्रसिद्ध संत तिरुमंगई अलवार इसी के समकालीन थे, बहुत ही प्रसिद्ध संत हैं साउथ के, ये इसके समकालीन थे। जबकि दक्ष कुमार चरित्र रचयिता यानी कि दक्ष कुमार चरित्र को लिखने वाले डंडन इसके दरबार में थे। तो दोनों बातें याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे।
तो यह थी हमारी 10 प्रश्नों की एक महत्वपूर्ण सीरीज जिसमें हमने पल्लव वंश को कवर किया और आगे हम चोल एवं पांड्य इन वंशों के बारे में भी पढ़ेंगे, जिसके साथ हमारा प्राचीन भारत लगभग एक सीरियल से क्लियर हो जाएगा। और इसके बाद प्राचीन भारत पर मास्टर वीडियो भी हमारे द्वारा जारी की जाएंगी। तो इस प्रकार की वीडियो पाने के लिए देखते रहिए स्टडी विद 87। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर भी ज़रूर करें। धन्यवाद।